हेलो गाइस, आज डिस्कस करते हैं माई डेटाबेस में कि जैसे मान लीजिए टेबल में डेटा स्टोर है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मतलब सब पहले अमित चाहिए, फिर समीर चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डेटा है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्डर बाई का। ठीक है, ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में लेता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए ASC लिखोगे, ठीक है, नहीं दोगे फिर भी वो असेंडिंग ऑर्डर में लेगा। अगर मान लीजिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DSC होता है। ठीक है, और समझते हैं डिस्ट्रिक्ट क्या करता है। जैसे मान लीजिए एक ही सिटी के कई लोग हैं, मतलब मान लीजिए आगरा कई बार आ रहा है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का काम होता है यूनिक डेटा को निकालना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आगरा से कई लोग हैं तो वो सिर्फ एक ही बार आगरा शो करेगा। ठीक है, तो चलिए इस मतलब डुप्लीकेसी को ये रोकता है डिस्ट्रिक्ट। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ओपन करते हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा शो कराते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नाम EMP। ठीक है, रन कराते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मुझे जो एज है वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रॉम। ठीक है, और यहाँ पे टेबल का नाम जो भी है मान लीजिए EMP है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाई। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एज को हमको सेंडिंग ऑर्डर में डेटा शो कराना है, तो यहाँ पे ये क्वेरी लिखेंगे और इसको रन कराते हैं। ये देखिए पहले 22 आया, फिर 25 आया। इस तरीके से हम लोग डेटा को करा सकते हैं शो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा सिटी को भी कराना है तो यहाँ पे आप सिटी लिख दोगे तो सिटी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में सिटी शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को शो करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये सिटी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम DSC कर दें और रन कराएंगे। ये देखिए, फिर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेम को भी करना है तो नेम को भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी फील्ड को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है तो वो आप ऑर्डर बाय के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि डिस्टिंक्ट का, अच्छा वेयर के साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर क्लॉज के साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया वेयर, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया सिटी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लीजिए जो है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया सिटी। ठीक है, तो ये देखिए जो प्रयागराज है सिर्फ वही आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए ये डुप्लीकेट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेरी को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट लिखा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमें सिटी को जो यूनिक डेटा हो वही प्रिंट हो, ठीक है। और यहाँ पे स्टार फ्रॉम एमपी, ठीक है। ठीक है, रन कराते हैं। तो ये देखिए जो डेटा है, देखिए प्रयागराज 2 था तो 1 ही आया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए एज को भी करना है, एज में कोई मान लीजिए एक ही एज का सेम एज का होगा तो वो हटा देगा, सिर्फ एक ही डेटा दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट सिटी यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लगाते हैं, दोनों हम साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ऑर्डर बाय और यहाँ पे हम लिखते हैं सिटी, ठीक है। इसको रन कराते हैं, ये देखिए, ठीक है, यूनिक भी आ रहा है और ऑर्डर में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऑर्डर बाय और डिस्ट्रिक्ट का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पे MySQL के अलावा C++, जावा, वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। राहुल सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे सभी के प्लेलिस्ट बने हैं, जाके आप एक्सेस कर सकते हो।